क्या आपने कभी रात के अंधेरे में लेटे लेटे ये सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, हारते हैं, फिर भी उठकर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग तो कोशिश शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। ये फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, ये फर्क सिर्फ मेहनत का भी नहीं होता, ये फर्क किसी अदृश्य शक्ति का होता है जो हमारे अंदर चुपचाप काम कर रही होती है। ये शक्ति हमारे फैसलों को प्रभावित करती है, हमारी आदतों को बनाती है, हमारी सोच को मोड़ती है और आखिर में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। आज की इस लंबी ऑडियो यात्रा में हम ठीक उसी शक्ति की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आपके अवचेतन मन के पैटर्नों की, हम बात करेंगे उन गहरी मान्यताओं की जो सालों से आपके अंदर बैठी हुई हैं। हम बात करेंगे उस रास्ते की जिस पर चलकर कोई भी इंसान अपने डर से बाहर निकल सकता है, अपनी पुरानी आदतों को तोड़ सकता है और अपनी खुद बनाई हुई सीमाओं से आगे जा सकता है। अगर आप इस पूरी बात को ध्यान से सुनते हैं, अगर आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तो शायद आज के बाद आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नई नजर से देखने लगेंगे। वो नजर जो आपने पहले कभी नहीं अपनाई। आप महसूस करेंगे कि असफलता कोई सजा नहीं है। आप समझेंगे कि बार बार एक ही जगह फंसना कोई किस्मत नहीं है। आप जान पाएंगे कि आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है जो अभी सोया पड़ा है। ये खजाना कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये खजाना आपकी सोचने की आदत है। ये खजाना आपके मन में बार बार आने वाले विचारों का पैटर्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खजाने को खोला जा सकता है, इसे पहचाना जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। लेकिन बदलाव रातों रात नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे कदमों से होता है, बार बार दोहराए गए नए विचारों से होता है। इस यात्रा में हम कई लोगों की कहानियां सुनेंगे। अर्जुन की कहानी, जो हर साल नया काम शुरू करता था और कुछ हफ्तों बाद वापस उसी जगह पहुंच जाता था। रीना की कहानी, जो खुद को औसत मानती थी। विनोद की कहानी, जो सोचता था कि बड़ी सफलता उसकी किस्मत में नहीं है। सुमित की कहानी, जो सालों से किताब लिखने का सपना देखता था लेकिन हर रात चिंता के साथ सो जाता था। करण की कहानी, जो प्रेजेंटेशन से पहले घबरा जाता था। महेश की कहानी, जिसने अपनी असली रुचि को अपनाया। दीपक की कहानी, जिसने पैसे के बारे में अपनी पुरानी मान्यताएं बदली। नैना की कहानी, जिसने अपनी याददाश्त और फोकस को मजबूत किया। सोहन की कहानी, जिसने बोलने का डर जीता। रवीना की कहानी, जिसने रिश्तों में अपनी जगह बनाई। अनिल की कहानी, जिसने खुद को माफ करना सीखा। ये सब कहानियां अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सच्चाई छुपी है। वो सच्चाई ये है कि हमारा अवचेतन मन हमारे बार बार दोहराए गए विचारों, भावनाओं, आदतों और कामों का एक शक्तिशाली ढांचा है। ये कोई जादू का बटन नहीं है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे समझकर हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम महसूस करेंगे, हम अपने अंदर झांकेंगे, हम उन विचारों को पहचानेंगे जो हर दिन हमारे मन में आते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा विचार धीरे धीरे भावना बन जाता है, भावना काम बन जाती है, काम आदत बन जाती है, आदत पहचान बन जाती है और पहचान पूरी जिंदगी को आकार दे देती है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती, पुराने विचार बार बार वापस आते हैं। लेकिन ये यात्रा जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज भी वही सोच रहे हैं जो पिछले साल सोच रहे थे, अगर आप आज भी वही डर महसूस कर रहे हैं जो पिछले साल महसूस कर रहे थे, तो आपकी जिंदगी भी लगभग वही रहेगी। बदलाव की शुरुआत एक नए विचार से होती है, एक छोटे से फैसले से होती है, एक छोटे से कदम से होती है। तो आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, फोन को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि आज हम आपके अंदर छुपे उस खजाने की खोज करने वाले हैं जो सालों से इंतजार कर रहा है कि आप उसे पहचानें। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक दर्पण है। ये आपको खुद को दिखाने वाला है। ये आपको वो दिखाएगा जो आप रोज देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। ये आपको वो रास्ता दिखाएगा जो हमेशा आपके सामने था लेकिन आपने कभी ध्यान से नहीं देखा। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, आपके अंदर छुपा हुआ खजाना। चैप्टर 1, आपके अंदर छुपा हुआ खजाना। अर्जुन नाम का एक युवक था। हर साल जनवरी आते ही वो कोई नया काम शुरू कर देता था। कभी जिम जाने का निश्चय करता, कभी कोई कोर्स शुरू करता, कभी बिजनेस का प्लान बनाता, कभी सुबह जल्दी उठने का वादा करता। पहले कुछ दिन बहुत जोश रहता, वो खुद से कहता कि अब सब बदल जाएगा, अब मैं सच में आगे बढ़ूंगा। लेकिन 2-3 हफ्ते बीतते ही सब कुछ पुराना हो जाता। जिम जाना बंद, कोर्स अधूरा, प्लान कागज पर ही रह जाता और अर्जुन वापस उसी जगह पहुंच जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। ये सिलसिला सालों चलता रहा। हर साल, नया जोश, नई शुरुआत और फिर वही पुरानी जगह। एक दिन कॉलेज के उसके पुराने प्रोफेसर ने उसे बुलाया। प्रोफेसर ने धीरे से पूछा, अर्जुन,
जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में कौन सा विचार आता है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यही कि मैं फिर बीच में छोड़ दूंगा, यही कि मैं फिर असफल हो जाऊंगा, यही कि मैं फिर वही पुराना अर्जुन बन जाऊंगा। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें किस्मत बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने उस पहले विचार को समझने की जरूरत है। वो पहला विचार ही तुम्हारी पूरी यात्रा तय कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह जागरूकता से लिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच समझकर काम करते हैं, लेकिन सच ये है कि जो विचार हम बार बार सोचते हैं वो धीरे धीरे सामान्य बन जाते हैं। वो इतने सामान्य हो जाते हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता और वो हमारे व्यवहार को बिना बताए प्रभावित करने लगते हैं। अर्जुन का मन अनजाने में ही ऐसे मौके ढूंढ लेता था जहां वो अपनी असफलता की उम्मीद को सही साबित कर सके। अगर कोई काम थोड़ा मुश्किल लगता तो मन तुरंत कहता, देखो मैंने कहा था ना कि छोड़ दूंगा। अगर कोई छोटा सा व्यवधान आता तो मन कहता, अब क्या फायदा, फिर से वही होगा। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ इतना था कि जब हम किसी चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, चाहे वो डर हो या उम्मीद, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचने और काम करने का आदी हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि यही सिद्धांत उल्टी दिशा में भी काम करता है। अगर हम धीरे धीरे यथार्थवादी और सकारात्मक विचार अपनाएं तो वो भी हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ये रातों रात नहीं होता, ये जादू नहीं है, लेकिन ये संभव है, ये अभ्यास है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। धीरे धीरे शरीर याद रख लेता है। आपके अंदर भी एक ऐसा ही खजाना छुपा हुआ है। ये खजाना कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, ये आपकी सोचने की आदत है, आपके मन में बार बार आने वाले विचारों का पैटर्न है, और ये समझने की क्षमता है कि आप उन विचारों को कैसे पहचान सकते हैं और धीरे धीरे बदल सकते हैं। अर्जुन की कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये बहुत से लोगों की कहानी है जो हर नए साल नए संकल्प लेते हैं, जो हर सोमवार नया डाइट प्लान शुरू करते हैं, जो हर महीने नया लक्ष्य तय करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वही पुरानी जगह पर वापस आ जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उनका सचेतन मन नई शुरुआत चाहता है, लेकिन उनका अवचेतन मन पुरानी कहानी दोहरा रहा होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मैं फिर छोड़ दूंगा, तो उसका दिमाग उसी दिशा में सबूत ढूंढने लगता है। वो छोटी छोटी असफलताओं को बड़ा बना देता है, वो छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद को उसी पुरानी पहचान में बांध लेता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने पहले विचार को पहचान ले, अगर वो खुद से पूछे कि क्या ये विचार सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत है, तो बदलाव की शुरुआत हो जाती है। बदलाव एक बड़े चमत्कार से नहीं होता, बदलाव छोटे छोटे सवालों से होता है, छोटे छोटे नए विचारों से होता है, छोटे छोटे नए अनुभवों से होता है। आपके अंदर छुपा खजाना वही है। वो खजाना आपकी क्षमता नहीं है, वो खजाना आपकी सोच को पहचानने और बदलने की शक्ति है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके विचार आपकी किस्मत नहीं है, बल्कि आपके बार बार चुने गए विचार आपकी किस्मत बना सकते हैं, तो आपका नजरिया बदल जाता है। अर्जुन ने प्रोफेसर की बात सुनी। उसने कुछ दिनों तक अपने विचारों को ध्यान से देखा। जब भी कोई नया काम शुरू करता तो सबसे पहले आने वाले विचार को नोट करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका पहला विचार हमेशा नकारात्मक होता था। उसने उस विचार को चुनौती देनी शुरू की। उसने खुद से कहा, मैंने पहले छोड़ा था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ आज का काम करूंगा, कल का कल देखूंगा। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे अनुभव, और कुछ महीनों में अर्जुन की कहानी बदलने लगी। ये खजाना आपके अंदर भी है, ये खजाना हर किसी के अंदर है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, जरूरत है उसे बार बार दोहराने की, जरूरत है उसे छोटे छोटे कामों से मजबूत करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खजाने को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है। चैप्टर 2, सचेतन मन और अवचेतन मन। कल्पना कीजिए एक बड़े जहाज की। जहाज पर एक कप्तान है। कप्तान दिशा तय करता है। वो देखता है कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता सही है, कब मुड़ना है। ये हमारा सचेतन मन है। ये सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है, योजना बनाता है। लेकिन जहाज को असल में आगे बढ़ाने का काम कप्तान अकेले नहीं करता। जहाज के अंदर एक पूरा ढांचा होता है, इंजन, मशीनें, पहिए, सब कुछ। ये सब अवचेतन मन है। ये सीखी हुई आदतों को संभालता है।
ये ऑटोमेटिक पैटर्न को चलाता है। ये बिना सोचे समझे काम करता रहता है। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सेलरेटर, साइड मिरर, सब कुछ। आपका सचेतन मन पूरी तरह व्यस्त रहता है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये सब इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि आप बातचीत करते हुए भी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वो स्किल अब अवचेतन मन का हिस्सा बन चुकी है। ठीक यही चीज हमारी सोचने की आदतों और भावनात्मक पैटर्नों में भी होती है। अगर किसी ने सालों तक खुद से कहा है कि मुझे नए लोगों से बात करने में डर लगता है, तो ये प्रतिक्रिया भी उतनी ही ऑटोमेटिक बन सकती है जितनी गाड़ी चलाना। मन सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देता है। शरीर तनाव में आ जाता है, आवाज कांपने लगती है और व्यक्ति पीछे हट जाता है। अर्जुन के साथ यही हो रहा था। उसका सचेतन मन नई शुरुआत चाहता था। वो कहता था कि अब मैं बदलूंगा, लेकिन उसका अवचेतन मन सालों पुरानी सोच के कारण उसे पुराने पैटर्न की तरफ खींच लेता था। सचेतन मन चाहता कुछ और था, अवचेतन मन की आदत कुछ और थी। और जब ये टकराव होता है तो अक्सर पुरानी बार बार दोहराई गई आदत जीत जाती है, जब तक कि उसे सचेत रूप से पहचान कर बदला न जाए। बदलाव के लिए नए विचारों और नई आदतों को भी उतना ही दोहराना जरूरी है जितना पुरानी आदतें दोहराई गई थीं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना सीखना एक अभ्यास था। पहले अजीब लगता है, फिर थोड़ा आसान लगता है, फिर स्वाभाविक लगने लगता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी पुरानी आदत में फंसा हुआ पाएं, तो खुद को दोष देने की जगह ये समझने की कोशिश करें, ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये एक सीखा हुआ पैटर्न है और सीखे हुए पैटर्न को दोबारा सीखा भी जा सकता है। अवचेतन मन को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप खुद को दोषी महसूस करना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप खराब नहीं हैं, आपकी आदतें पुरानी हैं और पुरानी आदतों को नए अनुभवों से बदला जा सकता है। जब आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल लगते हैं। सचेतन मन को बार बार याद दिलाना पड़ता है, लेकिन अगर आप लगातार करते रहें तो धीरे धीरे वो आदत अवचेतन मन में चली जाती है। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर वो आदत खुद ब खुद चलने लगती है। ये प्रक्रिया दोनों तरफ काम करती है। नकारात्मक आदतें भी इसी तरह बनती हैं, सकारात्मक आदतें भी इसी तरह बनती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब आप अपने जीवन को देखिए, कौन सी आदतें बिना सोचे चल रही हैं? सुबह उठते ही फोन देखना, मुश्किल काम को टालना, खुद को छोटा समझना, डर लगते ही पीछे हटना, ये सब अवचेतन मन के पैटर्न हैं। इन्हें पहचाना जा सकता है, इन्हें बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत पहचान से होती है। जब आप पहचान लेते हैं कि ये मेरी आदत है, ये मेरी पहचान नहीं है, तो आप मुक्त होने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप आदत से बड़े हैं, आप पैटर्न से बड़े हैं, आप अपने विचारों से बड़े हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में हम इन्हीं पैटर्नों को तोड़ने के तरीके सीखेंगे। लेकिन पहले ये बात दिल में बैठ जानी चाहिए कि आपका अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ वही दोहरा रहा है जो आपने सालों तक उसे सिखाया है। अब आप उसे नई चीजें सिखा सकते हैं। चैप्टर 3, दोहराए गए विचार कैसे आपकी पहचान बनाते हैं। रीना हर नए मौके पर खुद से कहती थी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, कोई और बेहतर करेगा, और पीछे हट जाती थी। क्लास में सवाल पूछने का मौका आता तो चुप रहती, ग्रुप डिस्कशन में अपनी राय रखने का मौका आता तो टाल जाती, प्रेजेंटेशन का मौका आता तो किसी और को आगे कर देती। जब कोई बात बार बार खुद से कही जाती है, चाहे वो सच हो या ना हो, तो मन धीरे धीरे उसे तथ्य मानने लगता है। एक बार जब ये मान्यता बन जाती है तो दिमाग उसे सही साबित करने के तरीके ढूंढने लगता है। असफलता को तुरंत इस मान्यता से जोड़ देता है और सफलता को किस्मत कहकर नजरअंदाज कर देता है। रीना के साथ यही हो रहा था। अगर कोई छोटा सा काम अच्छा हो जाता तो वो कहती, ये तो संयोग था। अगर कोई काम अधूरा रह जाता तो तुरंत कहती, देखो मैंने कहा था ना कि मैं अच्छी नहीं हूँ। उसका दिमाग हर समय सबूत इकट्ठा कर रहा था अपनी पुरानी कहानी को सही साबित करने के लिए। एक दिन एक टीचर ने क्लास में कहा, रीना तुम्हारे जवाब हमेशा सोच समझ कर होते हैं, तुम बस उन्हें ऊंची आवाज में कहने से डरती हो। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसने रीना को पहली बार ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद उसकी मैं औसत हूँ वाली मान्यता उसकी असली काबिलियत का सही आकलन नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक पुरानी बार बार दोहराई गई सोच थी। बदलाव तुरंत नहीं आया। रीना ने पहले क्लास में एक छोटा सा सवाल पूछा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने पूछ लिया। फिर एक छोटी प्रेजेंटेशन दी, फिर एक ग्रुप डिस्कशन में अपनी राय रखी। हर बार उसका पुराना विचार आता था, तू गलती करेगी, लोग हंसेंगे, तू अच्छी नहीं है। लेकिन अब वो उस विचार को सुनकर भी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे हर छोटी सफलता के साथ एक नया अनुभव उसके मन में जुड़ने लगा।
वो अनुभव पुरानी मान्यता को चुनौती देने लगा। महीनों बाद वही रीना क्लास की सबसे मुखर आवाजों में से एक बन गई। लोग उसकी राय पूछने लगे, टीचर उसे आगे आने के लिए कहते, और रीना खुद को पहचान नहीं पा रही थी। ये बताता है कि बदलाव की शुरुआत किसी एक बड़े चमत्कारी पल से नहीं होती, बल्कि छोटे दोहराए गए अनुभवों से होती है। किसी बार बार आने वाले नकारात्मक विचार को पहचानना और खुद से पूछना, क्या ये मेरी असली काबिलियत है या सिर्फ एक पुरानी आदत? यही पहला कदम है। रीना की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी पहचान उतनी स्थिर नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। हमारी पहचान उन विचारों से बनती है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, और उन अनुभवों से बनती है जिन्हें हम बार बार चुनते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका दिमाग कमजोरी के सबूत ढूंढेगा। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि आप सीख रहे हैं, तो आपका दिमाग सीखने के सबूत ढूंढेगा। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क उस भावना का है जो उन शब्दों के साथ जुड़ी होती है। फर्क उस अनुभव का है जो उन शब्दों के बाद आता है। आप आज खुद से पूछ सकते हैं, आपके मन में कौन सा विचार बार बार आता है? कौन सी कहानी आप खुद को रोज सुनाते हैं? क्या वो कहानी आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर वो कहानी आपको पीछे खींच रही है, तो उसे चुनौती देने का समय आ गया है। छोटी चुनौती, छोटे अनुभव और धीरे धीरे नई कहानी। ये प्रक्रिया धैर्य मांगती है, क्योंकि पुरानी कहानी सालों से चल रही होती है। नई कहानी को भी समय लगता है जड़ें जमाने में, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है, हर छोटा अनुभव मायने रखता है। हर बार जब आप पुराने विचार को सुनकर भी आगे बढ़ते हैं, आप नई पहचान की नींव रख रहे होते हैं। चैप्टर 4, विश्वास और मानसिक स्वीकृति की शक्ति। विनोद हमेशा सोचता था कि बड़ी सफलता उसकी किस्मत में नहीं है। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, दिन भर मेहनत करता था, लेकिन मन में ये बात बैठी हुई थी कि बड़ा बनना मेरे बस की बात नहीं, मैं औसत हूँ, औसत ही रहूंगा। उसके एक दोस्त ने एक दिन कहा, विश्वास कोई जादू नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी बेहतर संभावना को स्वीकार करना शुरू करता है, तो उसका ध्यान और व्यवहार धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। ये उम्मीद, फोकस और काम का मेल है। सोच बदलती है, व्यवहार बदलता है, काम बदलता है, और तब नतीजे बदलते हैं। विनोद ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन धीरे धीरे उसने आजमाना शुरू किया। उसने मेरी किस्मत में बड़ा बनना नहीं है कहना छोड़ दिया। उसने सोचना शुरू किया, मैं हर महीने अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने उसका ध्यान बदल दिया। अब वो नए ग्राहकों से बात करने के नए तरीके सीखने लगा, अपनी दुकान की व्यवस्था बेहतर करने लगा, छोटे छोटे बदलाव करने लगा। साफ सफाई, सामान रखने का तरीका, ग्राहकों से बात करने का अंदाज। महीनों में उसकी दुकान धीरे धीरे बढ़ने लगी, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि बदले हुए ध्यान और लगातार प्रयास से। ध्यान रहे, सिर्फ अच्छा सोचने से बिना काम के कुछ नहीं मिलता। ये एक खतरनाक और अवास्तविक सोच है जो अक्सर निराशा की तरफ ले जाती है। विश्वास सिर्फ सही दिशा में प्रयास की नींव रखता है। असली प्रक्रिया इस तरह काम करती है, सोच बदलती है, जिससे व्यवहार बदलता है, जिससे काम बदलता है, और काम के परिणाम स्वरूप नतीजे बदलते हैं। इस श्रृंखला में हर कड़ी जरूरी है। विनोद की कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास जादू नहीं है, विश्वास एक दिशा है। जब आप किसी संभावना को स्वीकार करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में सबूत और अवसर ढूंढने लगता है। जब आप किसी संभावना को खारिज करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में सबूत ढूंढना बंद कर देता है। बहुत से लोग सफलता को किस्मत मानते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ को नहीं। लेकिन असल में सफलता उन लोगों के पास ज्यादा जाती है जो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, जो उसके लिए जगह बनाते हैं, जो उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं। आप आज खुद से पूछ सकते हैं, आप किन संभावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं? आप किन संभावनाओं को पहले ही खारिज कर चुके हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुछ मान्यताएं आपको अवसरों से दूर रख रही हैं? विश्वास तब शक्तिशाली होता है जब वो यथार्थवादी हो, जब वो प्रगति की बात करे, जब वो चमत्कार की बजाय निरंतर प्रयास की बात करे। मैं कल तक सब कुछ पालूंगा जैसा विश्वास मन में विरोध पैदा करता है, क्योंकि मन जानता है कि ये सच नहीं है। लेकिन मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ जैसा विश्वास मन आसानी से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये संभव लगता है। विनोद ने यही किया। उसने बड़े सपनों को छोटा छोटा करके अपने रोजमर्रा के काम से जोड़ा, और धीरे धीरे वो बड़े सपने हकीकत बनने लगे। ये चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि विश्वास अकेला काम नहीं करता। विश्वास को आदतों से जोड़ना पड़ता है, विश्वास को रोज के छोटे कामों से मजबूत करना पड़ता है, और इसके लिए हमें अपने मन को सही दिशा देने की आदत डालनी पड़ती है, खासकर सोने से पहले के समय में। आज की ये यात्रा यहीं खत्म होती है। आपके अंदर की शक्ति जागने के लिए तैयार है। बस आज सही संदेश दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट में अपनी बात लिखिए और बुक पीक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। अपने विचारों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।